अपने सियासी हरीफों पर अल्फाज के ताबड़तोड़ हमले करने वाले शहबाज गिल कौन हैं और उनका पस मंज़र असल में है क्या? फैसलाबाद के एक छोटे से गांव में रहने वाले डॉक्टर शहबाज का अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करने तक का सफ़र कैसा था? सीना चौड़ा करके अपने कप्तान का दिफा करने वाले डॉक्टर शहबाज गिल का नाम माजी में किन किन स्कैंडल्स में आता रहा? और क्या ये सच है कि अपनी स्टूडेंट को हरासा करने के जुर्म में उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला गया था? और हाँ, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल को जेल में बरहना करके तशद्दुद के दौरान जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के हवाले से क्या क्या सवालात पूछे जा रहे हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सबसे करीबी साथी डॉक्टर शहबाज की ज़ाती ज़िंदगी समेत उनके बारे में अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाले हैं। आप देख रहे हैं उर्दू अलर्ट्स और मैं हूँ डॉक्टर इरफान अजीज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल का पूरा नाम शहबाज शबीर अहमद गिल है और उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम फैसलाबाद से हासिल की। शहबाज गिल के मुताबिक, मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी जॉब से महंगे वाले जूते खरीदे थे और वो जूते आज भी मेरे पास महफूज हैं। मेरे वो घिसे हुए जूते इस बात का सबूत हैं कि मैंने ज़िंदगी में कितने धक्के खाए हैं और कितनी मेहनतें की हैं। शहबाज गिल इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के बाद मलेशिया चले गए, जहां उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टरेट करने के बाद वो 2007 में इस्लामाबाद के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेस के शोबे में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे। उनके मुखालफिन की मानकर चलें तो दौरान तदरीस डॉक्टर शहबाज गिल का स्कैंडल सामने आया और ऐसे बताया जाता है कि अपनी ही स्टूडेंट को जिनसी तौर पर हिरासा करने के जुर्म में उन्हें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नौकरी से फारिग कर दिया था। इससे मिलती जुलती एक और कहानी भी शहबाज गिल के हवाले से बताई जाती है कि मसूफ़ ने इस्लामाबाद में लेक्चररशिप के दौरान अपनी एक स्टूडेंट से खुफिया शादी कर ली थी। उनकी अहलिया का ताल्लुक़ फैसलाबाद से था और उनके वालिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जल्दी उन एमएनए साहब को इल्म हो गया कि उनकी बेटी ने अपने ही टीचर से खुफिया शादी कर ली है और फिर फैमिली प्रेशर की वजह से दोनों में अलहदगी हो गई। डॉक्टर शहबाज गिल के एक प्रोफेसर साथी ने गैर मुल्की जरीदे को बताया था कि जिस तरह वो शहबाज गिल को टीवी में बोलता देखते हैं और सहाफ़ियों के साथ उलझता देखते हैं, तो उस वक्त उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसा शहबाज गिल इस वक्त डिपार्टमेंट में अपने साथियों और तलबा से बात कर रहे हैं। अब शहबाज गिल से हर कोई बच कर ही रहता था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बाद शहबाज गिल का कॉम सेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी पढ़ाते रहे। इस्लामाबाद से उनकी अगली उड़ान अमेरिका की थी। यहाँ रहते हुए शहबाज गिल ने पोस्ट ऑफ मुकम्मल की और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। वो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का 12 साल का तजर्बा रखते हैं। उनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो वो 2018 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। ताहम वो पिछले 15 साल से इमरान खान से राब्ते में थे और दोनों में बातचीत रहती थी। शहबाज गिल 2018 की इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान को उनकी तकरीरों में मदद करते रहे। उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ टॉक शोज़ में मुतारफ़ करवाया गया, जहां अपोजिशन को आड़े हाथों लेना और उनके खिलाफ जारिहाना रवैया अपनाना उनका खासा बन गया। 2018 में तहरीक इंसाफ पावर में आई तो डॉक्टर शहबाज गिल को पहले पंजाब में उस्मान बुज़दार हुकूमत का तर्जमान मुकर्रर किया गया, लेकिन फिर चंद माह बाद ही सूबाई काबीना से फारिग कर दिया गया। चूँकि इमरान खान उनकी कम्युनिकेशन सैलियों से मुतारिफ थे, यही वजह थी कि चंद दिनों बाद शहबाज गिल इमरान खान की कुर्बत हासिल करने में कामयाब हो गए और कप्तान ने उन्हें अपना मुआवन खुसूसी बना दिया। तब से डॉक्टर शहबाज गिल अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बनी गाला के मुकीम बन गए और वो इमरान खान के साथ रहने लगे। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई, उन्हें इमरान खान ने अपना चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया। ये वो ओहदा है जो उससे कबल नईम उल हक के पास था और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक इमरान खान ये ओहदा अपने बहुत ही काबिल एतमाद साथी को देते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की खिदमत दे रहे हैं, जहां से उन्हें सालाना $1.25 लाख सैलरी मिलती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2,70,00,000 रुपये बनते हैं। याद रहे कि डॉक्टर शहबाज गिल वहाँ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और प्रिंसिपल ऑफ रिटेलिंग के मज़ामीन पढ़ाते हैं।
ایسا بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور ان کے خاندان کے بیشتر لوگ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کی امریکہ میں موجود پراپرٹی کی مالیت 13 ملین روپے ہے۔ گزشتہ برس لاہور کالج فار وومن میں ایک تقریب میں یونیورسٹی انتظامیہ کو اس وقت ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا جب ڈاکٹر فوزیہ نے مہمان خصوصی شہباز گل سے ڈگری لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان خاتون پروفیسر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل مہمان خصوصی بننے کے اہل نہیں، تو دوسری جانب ڈاکٹر شہباز گل کا یہ موقف سامنے آیا کہ ملک میں جمہوریت ہے، ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ کس سے ڈگری لی جائے اور کس سے نہیں۔ ڈگری لینے سے انکار کرنے والی یہ محترمہ سیاسی ایجنڈا رکھتی ہیں اور یہ خواجہ آصف کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ عمران خان سے وفاداری نبھانے والے ڈاکٹر شہباز گل پر گزشتہ برس لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں انڈے اور سیاہی بھی پھینکی گئی تھی۔ تب شہباز گل نے کہا تھا کہ ان پر سیاہی پھینکنے والوں نے اپنے کالے کرتوت کی سیاہی پھینکی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل اپنے کارڈار جملوں کی وجہ سے پی ٹی آئی میں مقبول ہیں، جبکہ سیاسی مخالفین کے لیے بیڈ بوائے، اور آپ نے چند روز قبل انہیں اسلام آباد سے گرفتار ہوتے دیکھا۔ ان کی گرفتاری کی وجہ ARY نیوز کے دیے گئے انٹرویو کا ایک متنازع کلپ بنا، جس کے بعد ان پر بغاوت اور عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید کر لیا گیا۔ عمران خان کے مطابق شہباز گل پر جیل میں بے ایمانہ تشدد کیا گیا، ان کو ننگا کر کے مارا گیا۔ میں یہ سب سن کر تکلیف میں مبتلا ہوں۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ آخر شہباز گل ایسی کیا بات کر دی کہ ان پر ایسا ظلم کیا گیا؟ ان پر بے ایمانہ تشدد کر کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان سے ملنے کتنی بار آیا تھا؟ ماضی مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، ایاز صادق، نواز شریف اور دیگر کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیے گئے، لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا؟ سابق وزیر اعظم عمران خان نے شہباز شریف حکومت پر الزام عائد کیا کہ ڈاکٹر شہباز گل پر تشدد کر کے انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ میرے خلاف بیانات دینے پر مجبور ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اردو الرٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔